10 कंपनियों के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिविडेंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स जुलाई के महीने में आने वाली है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ में हम लोग पेमेंट डेट्स के बारे में भी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और डिविडेंड यील्ड और बाकी जो एनालिसिस भी है डिटेल में इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला नाम है आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा का जो फाइनल डिविडेंड है वो 32 या 32 रुपए का फाइनल डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है और जुलाई 21 एक्स डिविडेंड डेट है। अब एक्स डिविडेंड डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे यहां 21 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है तो 21 जुलाई से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगर कोई 21 जुलाई जो कि एक्स डिविडेंड डेट है या उसके बाद जो भी स्टॉक बाई करते हैं तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो जो भी पेमेंट है अगस्त 11 तक हो जाएगा। अब डिविडेंड एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो देखिए अभी 32 रुपए का डिविडेंड अभी आया है फाइनल डिविडेंड, और क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट जो कि पिछले साल आया था उस समय में 18 रुपए का डिविडेंड था। आप देख सकते हैं नवंबर 2022 में ये डिविडेंड आया हुआ था जो एक्स डिविडेंड डेट थी। तो 32 और 18 टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 22 में कितना था, 45 रुपीज का डिविडेंड था। तो ईयर ऑन ईयर डिविडेंड बढ़ा है। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस कुछ 1242 के आसपास में है। तो इसका मतलब क्या है, डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे 4% से आसपास जो है हमको टेक महिंद्रा के केस में देखने को मिल रही है। दोस्तों दूसरा नाम है, आईपीओ के टाइम में थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या LIC। 3 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा है और जुलाई 21 ध्यान में रखिएगा एक्स डिविडेंड डेट उनके डिविडेंड की हो रही है और एजीएम हो जाएगा 22 अगस्त और उसके बाद में पेमेंट होगा। दोस्तों इनफैक्ट अभी बहुत सारे जो भी डिविडेंड हम लोग फाइनल डिविडेंड डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो एक आप मान सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड है वो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से एजीएम के 30 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाता है। तो यह कैसा आप मान सकते हैं, कुछ कंपनियां एजीएम के 3-4 दिन के बाद भी पेमेंट कर देती है, कुछ 8-10 दिन करती है, लेकिन आप मैक्सिमम 30 दिन आप रख सकते हैं। उससे जो पहले है जो पेमेंट वो हो जाएगा। और ये सिर्फ LIC नहीं, अभी भी बाकी भी जो कंपनियां आने वाली हैं सबके लिए ये रहेगा। ठीक है, अब 21 जुलाई जो है ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। 620 का अभी शेयर प्राइस है। तो डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको LIC में नहीं देखने को मिलेगा, 0.48 के आसपास ही मिलेगा। तीसरा नाम है कैपिटल गुड्स कंपनी थर्मैक्स। 10 रुपए का डिविडेंड है, जुलाई 21 एक्स डिविडेंड डेट है और पेमेंट एलिजिबल जो भी शेयर होल्डर्स है अगस्त 7 को हो जाएगा। हमने देखा है कैपिटल गुड्स कंपनियों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो डिविडेंड यील्ड हमको यहां बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सेम LIC जैसा ही है, वहां इंश्योरेंस सेक्टर में उनका डिविडेंड यील्ड कम है, यहां पर कैपिटल गुड्स में यहां कम है, लेकिन कैपिटल गुड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर हुआ है। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट में बहुत बड़ा नाम है, 38 रुपए का फाइनल डिविडेंड उनके द्वारा हो रहा है और 27 जुलाई ये एक्स डिविडेंड डेट हो रही है और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट अगस्त 14 या उसके बाद हो जाएगा। पिछले 2 साल का अगर हम डेटा देखें तो 38 रुपीस का ही डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। अभी शेयर प्राइस आप देखेंगे 8170 के आसपास में है, मतलब आराम से जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.5% की हो रही है। तो फाइनल डिविडेंड सब कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अब हीरो मोटर्स, क्या यहां बड़ा डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा, देखते हैं। तो 35 रुपीस का डिविडेंड हीरो मोटर्स की तरफ से आ रहा है और 27 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है इस डिविडेंड की। और यहां पर देखिए एजीएम होने वाला है अगस्त 9, और जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन के अंदर जब डिक्लेयर अगर होता है तो 30 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कह भी दिया है कि सितंबर 8 तक पेमेंट हो जाएगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, लेकिन आप 30 दिन का तो आप हिसाब रखिए कि 30 दिन में किसी भी दिन में पेमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 35 रुपए का डिविडेंड। अब देखिए फरवरी का जो महीना था, अभी फरवरी 2023 में, उस समय में एक और जो एक्स डिविडेंड डेट है आई थी फरवरी में, तो 65 रुपीस का डिविडेंड आया था। तो 65 और अभी जो देखेंगे 35, तो टोटल 100 रुपए का डिविडेंड हीरो मोटर्स की तरफ से आ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड अगर हम बाहर करते हैं तो डिविडेंड यील्ड हो जाती है इस भाव में लगभग 3.2% के आसपास में हीरो मोटर्स के केस में हो रही है। पिछले साल आप देखेंगे 95 का डिविडेंड था। तो ईयर ऑन ईयर यहां डिविडेंड यहां बढ़ रहा है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर प्रॉफिट बढ़ते रहे और मार्जिन एक्सपेक्टेड है अगर वो बढ़ते रहे तो फिर डिविडेंड भी बढ़ सकता है। अभी भी इंडियन ऑयल, टाटा मोटर्स या सन फार्मा जैसे बड़े नाम आने बाकी हैं। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरी लाइव क्लासेस जुलाई 25 से शुरू होने वाली है। 10 लाइव क्लासेस होने वाली है और इन्वेस्टिंग को लेकर, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को लेकर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे,
स्टॉक और सेक्टर एनालिसिस को समझेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, 2023 में क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनको समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो को जानेंगे, वैल्यूएशन को हम समझेंगे, एनुअल रिपोर्ट और क्या इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं जहां पर इन लाइव क्लासेस के लिंक मैंने दिया हुआ है। ये जुलाई 25 से अगस्त 15 के बीच में ये 10 लाइव क्लासेस होने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों अब छठवां नाम है पीडीलाइट। यहां पर 11 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा हो रहा है और 27 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट हो रही है। एजीएम अगस्त 10 को होगा और उसके बाद में पेमेंट होगा। साल में एक बार डिविडेंड आता है और इस साल आप देखेंगे तो 11 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आया है। डिविडेंड यील्ड अगर आप बाहर करते हैं पीडीलाइट की तो 0.42 के आसपास यहां पर डिविडेंड यील्ड हो रही है। अगला नाम, सातवां नाम इंडियन ऑयल। दोस्तों 3 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है और 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 28 जुलाई से पहले जिनके पास स्टॉक है उनको इंडियन ऑयल का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अभी तक इनकी एजीएम की डेट और पेमेंट की डेट आई नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मैंने कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखे हैं जिससे मैंने देखा है कि आइडियली इंडियन ऑयल का जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग जो है, वो अगस्त एंड में आता है और या फिर सितंबर में आता है। बट सितंबर में जो आया था 2020 वो कोविड का टाइम था, वो बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम टाइम था, बट जनरली अगस्त एंड में आता है। तो देखते हैं इस बार भी क्या अगस्त एंड में आ रहा है। और अगर अगस्त एंड में जो है अगर एजीएम अगर आता है तो फिर वही 30 दिन के अंदर में हम लोग पेमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट अभी एजीएम की डेट आई नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। अब ये 3 रुपए का डिविडेंड है। पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल बोनस भी आया था, तो बोनस एडजस्टेड 8 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड था, तो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड था। और अभी का जो शेयर प्राइस है 97, तो आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड भी 8.5% के आसपास में थी। लेकिन पिछला साल जो था, अगर आप फाइनेंशियल 23 जहां पर अभी 3 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है, ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन 6 महीने पहले थी भी नहीं कि डिविडेंड आएगा भी, लेकिन डिविडेंड आ रहा है क्योंकि कंपनी ने लॉस किए थे Q1 में और फिर बहुत अच्छा साल नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे अभी वो प्रॉफिट्स में आ रहे हैं। तो अभी उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 3.1% की यील्ड है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रहेगा अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, Q1 के रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, 1, 2, 3, और यहां पर वो बड़े प्रॉफिट्स में वो जो कंपनी है इंडियन ऑयल वो आए, ये बड़ा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट होंगे तो फिर डिविडेंड का भी अभी के जो फाइनेंशियल ईयर या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेशन रह सकता है। दोस्तों 8वां नाम है टाटा मोटर्स। दोस्तों अब यहां पर इनफैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है पिछले साल का, इनफैक्ट पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल का डेटा नहीं है, 6 साल का डेटा नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स की तरफ से 7 साल बाद डिविडेंड आ रहा है। इससे पहले 2016 में टाटा मोटर्स की तरफ से डिविडेंड आया था। खैर अभी की बात करते हैं। 2 रुपया का डिविडेंड टाटा मोटर्स की तरफ से आ रहा है। बहुत अच्छी यील्ड नहीं है, लेकिन कंपनी पिछले 3-4 साल लॉस में थी, लॉस से इस बार प्रॉफिट में आ रही है, और प्रॉफिट में आ रही है तो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी कर रही है जो भी प्रॉफिट उनके द्वारा हो रहा है। तो 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है टाटा मोटर्स के डिविडेंड की, और अभी फिलहाल शेयर प्राइस देखेंगे 609 के आसपास में, 0.3% की यील्ड है। तो और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको अगस्त 14 को जो है पेमेंट हो जाएगा। अगेन एजीएम में डिक्लेयर होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। अगर आप टाटा मोटर्स के जो डीवीआर के अगर आप शेयर होल्डर हैं, ₹2.10 का उनके लिए डिविडेंड हो जा रहा है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला नाम, 9वां नाम है सन फार्मा। फार्मा कंपनी है, 4 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है, और पेमेंट जो भी शेयर होल्डर होंगे एलिजिबल सितंबर 8 या उससे पहले हो जाएगा। अब देखिए उनका भी अगर आप देखेंगे फरवरी के महीने में डिविडेंड आया था 7.5 रुपए का, और अभी 4 रुपए का, तो 11 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर हम बाहर करते हैं तो टोटल डिविडेंड यील्ड यहां पर 1% के आसपास में हो रही है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे डिविडेंड बढ़ रहा है। अगला नाम है जाइडस लाइफ साइंस। 5 रुपए का डिविडेंड है, 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है, और पेमेंट अगस्त 16 से पहले हो जाएगा। 2 साल से कांस्टेंट यहां पर डिविडेंड है 5 रुपए का। शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 1470 के आसपास में है, तो डिविडेंड यील्ड बहुत खास नहीं है। यहां पर 0.34% की डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है जाइडस लाइफ साइंस की तरफ से, बट कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड उनके द्वारा भी आ रहा है, और 16 अगस्त या उससे पहले पेमेंट भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।